विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 6। एक 110 दिन पहले। मेरी क्लासेस के साथ तालमेल बनाए रखना जितना मैंने सोचा था उससे आसान साबित हुआ। बहुत समय घर के अंदर रहकर पढ़ने की मेरी सामान्य आदत ने मुझे औसत सेंट जोसेफ छात्र की तुलना में एक स्पष्ट लाभ दिया। क्लासेस के तीसरे हफ्ते तक कई बच्चे धूप में झुलसकर बुफ्रेडो की तरह सुनहरे भूरे हो चुके थे, क्योंकि वे खाली समय में बिना छाया वाले डोर्म सर्कल में बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन मैं शायद ही गुलाबी था। मैं पढ़ाई कर रहा था। मैंने क्लास में भी ध्यान दिया, लेकिन उस बुधवार की सुबह जब डॉक्टर सेन ने यह बताना शुरू किया कि बौद्धों का मानना है कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो मेरा ध्यान खिड़की के बाहर चला गया। मैं झील के पार की धीमी ढलान वाली पहाड़ी को देख रहा था और डॉक्टर सेन की क्लास से चीजें वास्तव में जुड़ी हुई दिख रही थीं। पेड़ पहाड़ी को ढक रहे थे और जिस तरह से मैं कभी चारुलता के उस दिन पहने हुए तंग नारंगी टैंक टॉप के एक खास धागे पर ध्यान नहीं देता, उसी तरह मैं जंगल में पेड़ों को नहीं देख पा रहा था। सब कुछ इतनी जटिलता से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था कि यह सोचना ही बेकार था कि एक पेड़ उस पहाड़ी से अलग हो सकता है। और फिर मैंने अपना नाम सुना और मुझे पता था कि मैं मुसीबत में हूं। मिस्टर भैरव, मैं यहां अपनी पूरी ताकत से आपको कुछ समझा रहा हूं, और फिर भी कुछ बाहर ऐसा है जिसने आपकी रुचि को इस तरह से पकड़ लिया है जैसा मैं नहीं कर पाया। कृपया बताएं, आपने वहां क्या खोजा? अब मेरी सांसें भी छोटी हो गई। पूरी क्लास मुझे देख रही थी। भगवान का शुक्र था कि वे में नहीं थे। डॉक्टर सेन ने पहले ही 3 बार ऐसा किया था। ध्यान नहीं देने या एक दूसरे को नोट्स लिखने के लिए बच्चों को क्लास से बाहर निकाल चुके थे। मैं बस बाहर पहाड़ी को देख रहा था और पेड़ों और जंगल के बारे में सोच रहा था, जैसा कि आपने पहले कहा था उस तरह से। बुरे आदमी जो स्पष्ट रूप से बकवास की आवाजें सहन नहीं करते थे ने मुझे बीच में ही रोक दिया। मैं आपसे कहूंगा कि आप क्लास छोड़ दें, मिस्टर भैरव, ताकि आप वहां जाकर उन पेड़ों और उस जंगल के बीच का संबंध खोज सकें। और कल जब आप इस क्लास को गंभीरता से लेने के लिए तैयार होंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं वहीं बैठा रहा। मेरा पेन मेरे हाथ में था, मेरी नोटबुक खुली हुई थी, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और मेरा जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ था। एक पुरानी चाल जिसे मैं दुखी या डरा हुआ दिखने से बचता था। मेरे पीछे की 2 पंक्तियों में मैंने एक कुर्सी की आवाज सुनी और मुड़कर देखा कि चारुलता खड़ी हो रही थी, अपने बैकपैक को एक हाथ पर लटकाते हुए। मुझे माफ करना, लेकिन यह बकवास है। आप उसे यूं क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते। तुम हर दिन 1 घंटे तक लगातार बकबक करते रहते हो और हमें खिड़की से बाहर देखने की भी इजाजत नहीं है। बूढ़ा आदमी चारुलता की ओर ऐसे घूर रहा था जैसे एक सांड एक मटाडोर को देखता है। फिर उसने अपने झुके हुए चेहरे पर हाथ रखा और धीरे धीरे अपने गाल पर सफेद झाड़ीदार दाढ़ी को रगड़ने लगा। दिन में 50 मिनट, हफ्ते में 5 दिन तुम मेरे नियमों का पालन करते हो या फिर तुम फेल हो जाते हो। चुनाव तुम्हारा है, तुम दोनों बाहर निकल जाओ। मैंने अपनी नोटबुक बैकपैक में डाली और अपमानित होकर बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ, मुझे अपने बाएं कंधे पर एक हल्की सी थपकी महसूस हुई। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने दूसरी तरफ देखा और चारुलता मुझे मुस्कुराती हुई दिखी। उसकी आंखों और कनपट्टी के बीच की त्वचा सिकुड़कर तारों के आकार में बदल गई थी। सबसे पुराना ट्रिक है, लेकिन हर कोई इसके छान से में आ जाता है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सेन के बारे में सोचना नहीं छोड़ सका। ये डक्ट टेप वाली घटना से भी बदतर था, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि दुनिया के रणवीर जैसे लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरे शिक्षक हमेशा भैरवनाथ फैन क्लब के सदस्य होते थे। मैंने तुमसे कहा था कि वह बेवकूफ है। उसने कहा, मुझे अभी भी लगता है कि वह जीनियस है। वह सही है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन उसे इसके बारे में ऐसा झटका बनने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि वह अपनी ताकत साबित करने के लिए तुम्हें अपमानित कर रहा था। वैसे भी वास्तविक जीनियस केवल कलाकार होते हैं,
येट्स, पिकासो, गार्सिया मार्क्वेज, जीनियस। करवा बूढ़ा आदमी। और फिर उसने घोषणा की कि हम क्लास खत्म होने तक 4 पत्तों वाले तिपतिया घास की तलाश करेंगे और फिर कर्नल और वरुण के साथ सिगरेट पीने जाएंगे। दोनों ही बड़े बेवकूफ हैं जो हमारे पीछे क्लास से बाहर नहीं निकले। जब चारुलता अपने पैरों को एक के ऊपर एक करके एक खुरदुरे बिच बिच में हरे रंग के तिपतिया घास के पैच में बैठी थी और 4 पत्तों वाले तिपतिया घास की तलाश कर रही थी, उसकी सफेद त्वचा और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गहरी गुलाबी होठ के साथ मानव शरीर की शारीरिक संरचना का एक सरल तथ्य है कि उसके साथ तिपतिया घास की तलाश में शामिल होना असंभव हो जाता है। मैं पहले ही बहुत परेशानी में आ चुका था जहां मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन फिर भी शायद 2 मिनट तक उसने अपने लंबे गंदे नाखूनों से तिपतिया घास के पैच को देखा। चारुलता ने 3 पूरे आकार की पत्तियों और एक छोटी चौथी पत्ती वाले तिपतिया घास को पकड़ लिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मुझे अपनी आंखें हटाने का समय मुश्किल से दिया। भले ही तुम स्पष्ट रूप से तिपतिया घास की खोज में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बदमाश, उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। मैं वास्तव में तुम्हें यह तिपतिया घास दे देती, सिवाय इसकी किस्मत बेवकूफों के लिए होती है। उसने छोटी पत्ती को अपने अंगूठे और उंगली के नाखूनों के बीच दबाकर उखाड़ लिया। तुम अब एक आनुवंशिक अपवाद नहीं हो। आहा, धन्यवाद, मैंने कहा। घंटी बजी और वरुण और कर्नल सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकले। चारुलता ने उनकी ओर घूरा। क्या? कर्नल ने पूछा, लेकिन उसने सिर्फ आंखें घुमाई और चलने लगी। हमने चुपचाप डॉर्म सर्कल से होते हुए फुटबॉल मैदान पार किया। हम जंगल में चले गए, झील के चारों ओर फैली धुंधली पगडंडी का पीछा करते हुए एक गंदी सड़क तक पहुंचे। कर्नल चारुलता के पास दौड़ता हुआ आया और वे दोनों इतनी धीमी आवाज में लड़ने लगे कि मैं केवल उनकी झुंझलाहट भरी बातें ही सुन सका। अंत में मैंने वरुण से पूछा कि हम कहाँ जा रहे थे। ये सड़क एक खलिहान में जाकर खत्म होती है, शायद वहीं जा रहे हैं, लेकिन शायद स्मोकिंग होल पर। तुम देखोगे। यहां से जंगल डॉक्टर सेन की क्लास से दिखने वाले दृश्य से पूरी तरह से अलग था। जमीन पर गिरे हुए टूटे हुए टहनियां, सड़ते हुए देवदार की सुइयां और कांटेदार हरी झाड़ियां थीं। पगडंडी लंबे और पतले देवदार के पेड़ों से होकर गुजर रही थी, जिनकी सुइयां छाया की एक छिलमिलाहट बना रही थीं, जो फिर से एक धूप में झुलसे दिन से राहत दे रही थीं। और छोटे ओक और मेपल के पेड़, जो डॉक्टर सेन की क्लास से अधिक शानदार देवदार के पेड़ों के नीचे अदृश्य थे, धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। हम एक पुराने लकड़ी के पुल पर पहुंचे। बस मोटी प्लाईवुड को एक कंक्रीट की नींव पर रखा गया था, जो सेंट जोसेफ के ऊपर था, जो बार बार घुमावदार होता हुआ कैंपस के बाहरी हिस्सों से होकर गुजरता था। पुल के दूसरी तरफ एक छोटी पगडंडी एक खड़ी ढलान की ओर जा रही थी। ये वास्तव में पगडंडी भी नहीं थी, बल्कि संकेतों की एक श्रृंखला थी। यहाँ एक टूटी हुई शाखा, वहां कुछ कुचली हुई घास, जो ये बताती थी कि लोग पहले भी इस रास्ते पर चले हैं। हमने एक कतार में नीचे की ओर चलना शुरू किया। चारुलता, कर्नल और वरुण ने एक दूसरे के लिए एक मोटी मेपल शाखा को पकड़ रखा था, और फिर मेरे पास, जो कतार में आखिरी था, वह शाखा वापस अपनी जगह चली गई। और वहां पुल के नीचे एक नखलिस्तान, एक 3 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा कंक्रीट का स्लैब, जिस पर किसी क्लासरूम से लंबे समय पहले चोरी की गई नीली प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। क्रीक और पुल की छाया से ठंडक पाकर मुझे हफ्तों में पहली बार गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। कर्नल ने सिगरेटें निकाली, वरुण ने मना कर दिया, बाकी हम सब ने सिगरेट जलाई। उसे हम पर ताना मारने का कोई हक नहीं है, बस मैं यही कह रही हूँ, चारुलता ने कहा, कर्नल से अपनी बातचीत जारी रखते हुए। पूर्ज खिड़की से बाहर देखने का काम खत्म कर चुका है और मैं इसके बारे में भाषण देना खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन वह एक भयानक शिक्षक है और तुम मुझे इसके विपरीत समझाने वाले नहीं हो। ठीक है, बस अब कोई और सीन मत बनाओ। कसम से तुमने उस बेचारे बूढ़े आदमी को लगभग मार ही डाला। सच में तुम डॉक्टर सेन को पार करके कभी जीत नहीं पाओगे, वरुण ने कहा। वो तुम्हें जिंदा खा जाएगा, फिर तुम्हें बाहर निकालकर तुम्हारे ऊपर पेशाब करेगा। और वैसे हमें भी यही करना चाहिए था उस इंसान के साथ जिसने रूपा की चुगली की। किसी को कुछ पता चला। ये जरूर किसी वीकरे वॉरियर ने किया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि ये काम कर्नल ने किया। तो पता नहीं, हो सकता है ईगल को बस किस्मत से पता चल गया हो। वो बेवकूफ थी, पकड़ी गई, निकाली गई और सब खत्म हो गया। यही होता है जब तुम बेवकूफी करते हो और पकड़े जाते हो।
चारुलता ने अपने होंठों से एक ओ बनाया और सुनहरी मछली की तरह अपने मुंह को हिलाते हुए धुएं के छल्ले बनाने की कोशिश की, पर असफल रही। वाह, वरुण ने कहा, अगर मुझे कभी निकाला गया तो याद रखना कि मैं खुद ही बदला लूंगा, क्योंकि तुम पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। बेवकूफ मत बनो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ जो भी होता है उसे लेकर इतने जुनूनी क्यों हो, जैसे हमें हर रहस्य को सुलझाना ही है। भगवान, सब खत्म हो गया है। वरुण, तुम दूसरों की परेशानियों को चुराना बंद करो और अपनी खुद की ढूंढो। वरुण फिर से बोलने लगा, लेकिन चारुलता ने अपना हाथ उठाकर जैसे बातचीत को रोक दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने रूपा को नहीं जाना था, और वैसे भी चुपचाप सुनना मेरा सामान्य सामाजिक तरीका था। वैसे, चारुलता ने मुझसे कहा, मुझे लगा कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत बुरा था। मैं रोना चाहती थी। मैं बस तुम्हें चूमकर सब कुछ ठीक करना चाहती थी। अफसोस, तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने चुटकी ली और वे हंस पड़े। तुम बहुत प्यारे हो, उसने कहा, और मैंने उसकी आंखों की तीव्रता को महसूस किया और घबराकर नजरें हटा ली। काश मुझे अपने बॉयफ्रेंड से प्यार न होता। मैंने नदी किनारे पेड़ों की जड़ों पर अपनी नजरें गड़ा ली, जैसे कि मुझे प्यारा कहे जाने पर शर्म आ रही हो। चारुलता ने अपनी सिगरेट खत्म की और उसे नदी में फेंक दिया। तुम इतनी तेजी से सिगरेट क्यों पीती हो? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा और चौड़ी मुस्कान दी, और उसके संकरे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान बेवकूफी भरी लग सकती थी अगर उसकी आंखों में इतना शानदार हरा रंग होता। उसने ऐसी खुशी के साथ मुस्कुराया जैसे कोई बच्चा क्रिसमस की सुबह करता है, और कहा, तुम सब सिगरेट पीते हो उसे एंजॉय करने के लिए, मैं पीती हूँ मरने के लिए। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।